इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, डांस वर्कशॉप, हर जगह हमें सिखाया जा रहा है हाउ टू डांस, पर कोई ये नहीं सिखा रहा हाउ टू प्रैक्टिस डांस, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक बैलेंस डांस प्रैक्टिस रूटीन बनाएंगे जिससे आप अपने डांस में अच्छे रिजल्ट्स ला पाओगे। नहीं तो काफी सारे डांसर्स हैं जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो वही हैं जहां वो सालों पहले थे। प्रैक्टिस एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो हमें उसे उस तरीके से समझना भी चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शैलेश और मैं एक डांस एजुकेटर हूँ जहां मैं अपने लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता हूँ इजी वे में टू मेक यू अ प्रोफेशनल डांसर। तो आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई। मैं क्यों एक प्रैक्टिस रूटीन बनाना चाहता हूँ, मैं क्या उससे अचीव करना चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है उस चीज को लेकर। जब आप खुद से जितना ज्यादा सवाल करते हो ना, तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, आप और अच्छे से उस चीज को समझ पाते हो। तो आज हम वही चीज करेंगे, क्यों। आपको क्यों एक अच्छी प्रैक्टिस रूटीन बनानी है, आप उससे एक अच्छा फ्री स्टाइलर बनना चाहते हो जो हर जगह जाके बैटल्स करे, जिसका फोकस पूरा बैटल्स है, या फिर आपको एक स्टेज परफॉर्मर बनना है जिसको कोरियोग्राफी करनी है, हर स्टेज पे परफॉर्म करना है। तो आपका गोल क्या है इन दोनों में से चीजों को लेकर, वो आज जानेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक करेक्ट एंड बैलेंस प्रैक्टिस कैसे करें। तो एक करेक्ट एंड बैलेंस प्रैक्टिस करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना बहुत जरूरी है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो हो आप, और एक और है, उसका नाम है प्रयास। तो आज प्रयास के लिए हम एक प्रैक्टिस रूटीन बनाएंगे और उसको फॉलो करके आप अपनी प्रैक्टिस रूटीन भी बना सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो प्रयास ने मुझे बोला कि मैं दिन में 4 घंटे दे सकता हूँ। अब हम उस 4 घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 1 1 1। अब इन 4 घंटों में से आप एक एक घंटा दिन में कोई भी स्लॉट में प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास दिन में 24 घंटे, तो उन 24 घंटे में से चाहे आप सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, जब भी आपको टाइम मिले आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट आवर से। तो फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में आपको क्या करना है, आपको वीडियोस देखना है, ठीक है। अब डांस वीडियोस देखने से होता क्या है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो और बड़ा हो जाता है। आपका जो सोचने का तरीका होता है, जिस तरीके नजरिए से आप चीजों को देखते हो ना, वो और ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे इंसान की पर्सपेक्टिव देख रहे हो कि जिस तरीके से मैं इस चीज को सोचता हूँ, शायद दूसरा कोई अलग पर्सपेक्टिव में सोचता है। तो आप जितना ज्यादा वीडियोस देखते हो ना, तो आपका माइंड है ना ओपन अप होता है, आप अपने आप को ओपन करते हो नई चीजें देखने के लिए और नई चीजें ट्राई करने के लिए। और उसी के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे म्यूजिकलिटी को। म्यूजिकलिटी बहुत जरूरी है और हम लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते। अब म्यूजिकलिटी ऐसा है कि एक जिमर के लिए प्रोटीन है ना, तो उसी तरीके से हमें भी अपने म्यूजिकलिटी को उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो पहले घंटे में हम फोकस करेंगे डांस वीडियोस देखने में और म्यूजिकलिटी में। तो आप इसे आधा आधा घंटा भी कर सकते हो, 40 मिनट, 20 मिनट भी कर सकते हो, आपके हिसाब से। आप जिस चीज में अच्छे हो और जिस चीज में थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो इस जगह को। सेकेंड आवर, दूसरे घंटे में हम फोकस करेंगे हमारे फाउंडेशन पर। तो फाउंडेशन होता क्या है बेसिकली। एग्जाम्पल, एक बड़ी सी बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए आप सबको पता है कि नीचे खड्डे किए जाते हैं, ठीक है, फिर उसमें पिलर्स जाते हैं, फिर उसके बाद उसको अच्छे से तैयार करते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। फाउंडेशन इसलिए बना जाता है कि ताकि जो ऊपर का बिल्डिंग है वो स्ट्रांग खड़ा रहे। एग्जैक्टली डांस में भी आप बहुत सारे वीडियोस देख लेते हो बहुत सारे डांसर्स के, और आप डायरेक्टली ये लेयर पे जाते हो, बट आप भूल जाते हो कि यहाँ पे एक फाउंडेशन नाम की चीज है। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द डांसर्स यही गलती कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेन डांसर बनना चाहते हो, आप इन छोटी छोटी चीजों को अच्छी तरीके से समझो। तो फाउंडेशन बेसिकली हेल्प करता है आपके जो ऊपर के लेयर है उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। तो अब ये फाउंडेशन में कौन कौन सी चीजें है वो समझते हैं। सबसे पहला है ग्रूव। तो ग्रूव होता क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एकदम सिंपल। आपने समझो कि घर में सब्जी बनाई, ठीक है, और उस सब्जी में मसाला नहीं है, ठीक है, तो वो सब्जी कैसी लगेगी। वैसे ही आपका डांस मूव लगता है जब आप उसमें ग्रूव ऐड नहीं करते। तो बहुत जरूरी है अपने हर डांस मूव में ग्रूव्स ऐड करना, जिससे आपका स्टेप्स और भी ज्यादा निखर के आए। और एक इसका एग्जांपल दो, तो आप आइसक्रीम खा रहे हो जिसमें कोई मिठास नहीं है, तो क्या है, वो बर्फी है ना। तो वही डांस स्टेप्स है कि आप डांस कर रहे हो,
पर आपके बॉडी में ग्रूव नहीं है, तो वो ऐसा दिखेगा कि यार रोबोटिक है, एकदम रोबोट है। बट उसमें अगर आप ग्रूव्स डाल देते हो तो आप इंजॉय करो उस मूवमेंट को, और वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, स्टाइलिश लगता है। सेकेंड, डांस वोकेबलरी। तो डांस वोकेबलरी होता क्या है, आपने डिक्शनरी देखी है, तो डिक्शनरी में सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, हर एक ए टू जेड जितने भी वर्ड्स है वो सारी चीजें उस डिक्शनरी में होते हैं। वैसे ही होता है डांस वोकेबलरी। डांस में आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल, आप कोई भी कोरियोग्राफी सीख रहे हो या आप कोई भी स्टेप्स किसी से सीख रहे हो, तो अगर आप दिन में 3 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 7 स्टेप, जो भी स्टेप सीख रहे हो, कलेक्ट करो, अपना एक बुक बनाओ, डाल दो। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ एक गूगल ड्राइव बनाना। तो गूगल ड्राइव में फोल्डर्स बनाता हूँ मैं डांस वोकेबलरी, और उसके अंदर मैं सारे स्टेप्स के नाम के साथ उस वीडियो को, मतलब उस वीडियो को मैं रीनेम करके उस जो स्टेप का नाम है वो डाल देता हूँ। तो मेरे पास ना बहुत सारे एक डिक्शनरी हो जाती है कि हर स्टेप्स की, मुझे जिस टाइप के स्टेप्स चाहिए ना, तो कभी मेरी क्रिएटिविटी काम नहीं करी किसी भी चीज को लेके, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, तो मैं उस जगह जाके वापस एक रिवीजन कर सकता हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीजें सीखी है, या वो स्टेप पे वो कौन सा स्टेप जाएगा। तो आप भी ये चीज ट्राई करो कि जितना बड़ा आपका वोकैबुलरी रहेगा ना, तो कभी भी आपको कोरियोग्राफी सेट करते वक्त या फ्री स्टाइल करते वक्त आपको कभी भी स्टेप्स की कमी नहीं पड़ेगी। आप जब बोलते हो ना कि मैं बार बार स्टेप्स को रिपीट करता हूँ, आप इसलिए करते हो क्योंकि आपके पास डांस वोकैबुलरी बहुत कम है। तो इस तरीके से आप अपनी डांस वोकैबुलरी भी बढ़ा सकते हो। तीसरा फाउंडेशन जो कि है ड्रिल्स। ड्रिल्स होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझते हैं। आपको एग्जांपल हैंडस्टैंड सीखना है, हैंडस्टैंड सबको पता है, ठीक है। तो अगर आपको हैंडस्टैंड सीखना है तो आप डायरेक्टली हैंडस्टैंड करोगे तो आप बार बार नीचे गिरोगे, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू लर्न हैंडस्टैंड। तो हैंडस्टैंड सीखने के लिए अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से सीखोगे तो आपको 3 या 5 ड्रिल्स देंगे। तो ड्रिल्स होता क्या है कि उस जगह को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, वो आपको करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हैंडस्टैंड सीखना है तो हैंडस्टैंड में कौन कौन सी चीजें ज्यादा मैटर करती है। फर्स्ट, शोल्डर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, उस चीज को होल्ड करके रखना है ना, एंड्योरेंस। एंड थर्ड इज बैलेंस। तो इन 3 चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इन 3 चीजों में ना एक्सरसाइजेस होंगे, जैसे आपको शोल्डर्स को स्ट्रेंथ आपको शोल्डर्स में लाना है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है, आपको वो करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं ड्रिल्स। ठीक है, आप ड्रिल्स को करोगे बार बार। बैलेंस के कुछ ड्रिल्स होंगे तो आपको उनको प्रैक्टिस करना होगा, और इंड्योरेंस को होल्ड करने के लिए कुछ ड्रिल्स होंगे। तो वो डांसिंग में भी ऐसे कुछ ड्रिल्स होते हैं। तो आप कोई भी मूव सीख रहे हो ना, तो उसकी ड्रिल्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, रेदर देन आप डायरेक्ट उस मूव्स पर स्विच कर रहे हो। तो जब आप उस मूव को ब्रेक डाउन करके उस स्टेप्स को करते हो ना, तो उसमें आपको और अच्छी क्लैरिटी मिलती है और आप ज्यादा कंफर्टेबल रहते हो उस पर्टिकुलर मूव्स के साथ। तो ये था हमारा दूसरा घंटा, जिसमें हम फोकस करेंगे हमारे ग्रूव्स पर, डांस वोकैबुलरी पर और ड्रिल्स पर। अब आते हैं हमारे थर्ड आवर पे, तीसरे घंटे पे। तो तीसरा घंटा हम देंगे अपनी कोरियोग्राफी को। ठीक है, तो कोरियोग्राफी में आप चाहो तो खुद की कोरियोग्राफी बना सकते हो, या फिर आप किसी और की कोरियोग्राफी सीख भी सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि मैं किसकी कोरियोग्राफी सीखूं, किससे सीखूं, कैसे सीखूं, कोई नहीं है मेरे आसपास। तो बेस्ट वे यूट्यूब। आप वहां पर टाइप कीजिए डांस कोरियोग्राफी ट्यूटोरियल्स, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। और जो कोरियोग्राफी आप पर्सनली इंजॉय करो, जिसमें आपको मजा आए, वो चूज करके वो सारी चीजें सीखो। और अगर आपको और थोड़ा प्रोफेशनल वे में जाना है, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने डांसिंग पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे पर्सनल 2 डांस वेबसाइट्स है जिनसे मैं सीखता हूँ। उन्होंने मुझे बिल्कुल पैसा नहीं दिया इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ये मैं दिल से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर इंडिया के लिए देखा जाए तो दी आइडल्स, आइडल्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कोर्सेज उन्होंने स्ट्रक्चर्ड किए। अब अगर अगर आपको कोई भी स्टाइल सीखनी है तो उसके लिए प्रॉपर वो लोग ने हर चीज़ के लिए ये किया है, कोर्सेज बनाए। चाहे आपको क्रम सीखना है, वेविंग सीखना है, ब्रेकिंग सीखना है, पॉपिंग सीखना है, हर चीज़ का कोर्सेज है। आपको स्टेप्स, डांस मूव सीखने हैं, उसके लिए भी उन्होंने प्रॉपर वीडियोस बनाए, और कोरियोग्राफी के लिए भी अलग अलग वीडियोस बनाए, सेम चीज़ें भी। तो आपके बजट के हिसाब से आपको जो पसंद आए, आप उस हिसाब से चेक करके सीख सकते हो। अब मुझे इसके बाद बहाने नहीं चाहिए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा।
हर चीज हो रही है, हर चीज का सोल्यूशन ढूंढो, और मैं हूं आपको हर चीज का सोल्यूशन देता रहूंगा। अब आते हैं हमारे आखिरी घंटे पर, जो कि है फ्री स्टाइल। तो फ्री स्टाइल आपको हर रोज करना चाहिए। तो फ्री स्टाइल से क्या होता है पता है, आपका जो माइंड है ना वो खुलता है। जहां आप इतना सोच सकते हो ना, वहां पे आप इतना सोचो, ठीक है। तो फ्री स्टाइल में क्या होता है कि आप हमेशा कॉन्स्टेंटली सोचते नहीं हो, आप हमेशा सरेंडर करते हो एक आर्ट को। और जब आप कभी भी सरेंडर करते हो ना, तो आप अपने पोटेंशियल से ज्यादा उस चीज को करते हो। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप एक हैबिट डालो रेगुलर फ्री स्टाइल करने की। तो फ्री स्टाइल में भी आप स्ट्रक्चर करो कि फ्री स्टाइल में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फ्लो पर वर्क करना है तो आप फ्री स्टाइल में फ्लो पर वर्क कर सकते हो। आपको अगर आपने कोई नई डांस स्टाइल सीखी है, फॉर एग्जाम्पल हाउस सीखा है, तो आप उसी डांस स्टाइल जो आपने सीखा है, पर्टिकुलर मूव सीखा है, तो उस स्टेप्स को यूज करके आप फ्री स्टाइल करो। आपको वर्ड प्ले करना है, आपको लिरिकल ज्यादा पसंद है, तो आप लिरिकल कर सकते हो फ्री स्टाइलिंग है, मतलब वर्ड्स के साथ खेल सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप बहुत सारी चीजें धीरे 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 करके सीख सकते हो। अगर आपको फ्लो इम्प्रूव करना है तो आप वेविंग कर सकते हो, थ्रेडिंग कर सकते हो। तो ऐसे रिसर्च करो कि फ्री स्टाइल में क्या करना है प्रैक्टिस। और इस पे भी यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे सीखें तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल वेट ना करें। यूट्यूब पर काफी सारे अच्छे अच्छे फ्री स्टाइल के वीडियोस है, आप उनसे सीख सकते हो। मैं आपको एक आर्टिस्ट का नाम सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वो उन्होंने इंग्लिश में सीरीज बनाई है, बट फ्री स्टाइल को बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करके हर चीज अच्छे से समझाई है। तो यूट्यूब पर आप जाके वहां पर सीख सकते हो। सो ये एक बैलेंस प्लान है तुम्हारे प्रैक्टिस को लेकर, और तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम है इसमें चेंजेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको फ्री स्टाइल सुबह करना है और तुमको फाउंडेशन रात को करना है, गो फॉर इट। जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो वैसे करो, पूरा फ्रीडम है। और हाँ, अगर तुम दिन में 4 घंटे नहीं दे सकते, 5 घंटे दे सकते हो, 3 घंटे दे सकते हो, 2 घंटे दे सकते हो, 10 घंटे दे सकते हो, उस हिसाब से अपना प्लान स्ट्रक्चर करके बनाओ। और जिस चीज में आप अच्छे हो, जिस चीज में आप नॉट सो गुड एरिया वाला पार्ट है, तो उस तरीके से आप एक प्लान बनाओ और अपने आप को बैलेंस करो। और चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो आपका डांस हो, हर चीज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और मुझे बताना कि तुम दिन में कितना घंटा डेडिकेट कर सकते हो अपने डांस प्रैक्टिस के लिए। कहाँ बताओगे? कमेंट्स में लिख देना। और कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, वो भी कमेंट में बता देना। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाने के लिए। दैट वॉज माई टाइम विथ यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उनके साथ शेयर करना जिसको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है या जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।